वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दीपावली पर राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र की सौगात, अमित शाह करेंगे राहत पोर्टल लॉन्च। दीपों के इस पर्व पर राजस्थान को मिलने जा रही ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी सौगात। गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर से सौर ऊर्जा से जुड़ी उपभोक्ता राहत योजना के पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल के जरिए आम उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योग को बिजली दरों और सेवाओं में कई रियायतें मिलेंगी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि भाजपा सरकार आम जनता को सस्ती और निर्बाध बिजली देने के लिए लगातार प्रयासरत है। आने वाले समय में राजस्थान ऊर्जा उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। दीपावली पर प्रदेश वासियों के लिए सचमुच ये है उजाले की नई शुरुआत। कांग्रेस में खुलकर सामने आई गुटबाजी, पर्यवेक्षक बोले रिपोर्ट जाएगी दिल्ली। कांग्रेस में आपसी फूट अब खुलकर सामने आ गई है। बाड़मेर में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी राजेश तिवारी के सामने दो गुट आमने सामने आ गए। एक गुट ने वीरेंद्र धाम में मुलाकात की तो दूसरा पूर्व विधायक मेवाराम जैन के यहाँ जुटकर अपनी बात रखता नजर आया। राजेश तिवारी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व चाहता है कि संगठन में कार्यकर्ताओं की राय को प्राथमिकता मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाड़मेर में उभरे मतभेदों पर विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी। विस्तृत रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी। संगठन सशक्तिकरण के इस अभियान में कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सुर्खियों में है। राजस्थान में वरदान बनी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ने लाखों परिवारों को नई उम्मीद दी है। 19 फरवरी 2024 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से अधिक रोगियों को करीब 6,000 करोड़ रुपए का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा चुका है। कैंसर, हृदय रोग, किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट जैसे गंभीर उपचार अब मुफ्त में मिल रहे हैं। लगभग 2200 उपचार पैकेजों के साथ यह योजना गरीब और जरूरतमंदों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। सच्चे अर्थों में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान में स्वास्थ्य का नया अध्याय लिख रही है। बाड़मेर में जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। बाड़मेर में 69वां जिला स्तरीय विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन रविवार को गांधी चौक स्थित मुल्तानमल भीखचंद झाजेड़ राजकीय विद्यालय में हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना जगाते हैं। उन्होंने कहा कि बाड़मेर के खिलाड़ी प्रदेश ही नहीं देश का भी नाम रोशन करेंगे। कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की और युवाओं से आह्वान किया कि वे खेलों को करियर बनाकर भारत का परचम विश्व मंच में लहराएंगे। स्वदेशी रोशनी में जगमगाएगा जयपुर। 25 किलोमीटर बाजारों में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तिरंगा थीम पर होगी सजावट। गुलाबी नगरी दीपावली पर फिर से रोशनी से जगमगाने को तैयार है। इस बार जयपुर के बाजार वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी लाइटिंग से दमकेंगे। जयपुर व्यापार महासंघ की पहल पर शहर के प्रमुख बाजारों में दीपावली सजावट, जीएसटी बचत उत्सव और स्वदेशी उत्पाद का संदेश देंगे। इस बार जयपुर का करीब 25 किलोमीटर लंबा बाजार क्षेत्र रोशनी से सराबोर रहेगा। इसमें परकोटे के पारंपरिक बाजारों से लेकर आधुनिक कॉलोनियों तक के सभी बाजार शामिल हैं। खास बात यह है कि चौनपुल बाजार में इस बार ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिलेगी, जबकि त्रिपोलिया बाजार तिरंगा थीम पर सजेगा। डोटासरा का आरोप, भाजपा ने आरटीआई कानून को कमजोर किया, जनहित की सूचनाएं छुपाई जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर आरटीआई कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया है। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने 2025 में सूचना का अधिकार कानून लागू किया था, जिससे शासन में पारदर्शिता आई थी। लेकिन एनडीए सरकार आने के बाद इस कानून को लगातार कमजोर किया जा रहा है। 2019 और 2023 के संशोधनों के जरिए जनहित की सूचनाएं जैसे प्रधानमंत्री की डिग्री और राजनीतिक चंदों की जानकारी छुपाई जा रही है। डोटासरा ने कहा कि सरकार विसल ब्लोअर एक्ट की पालना नहीं कर रही और आयोग में लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्यवाही, 3000 किलो मावा पकड़ा। त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंडोली टोल नाके पर 3000 किलो मावा जब्त किया। निजी बस कोटा से बूंदी होते हुए जयपुर की तरफ जा रही थी। हिंडोली नाके पर स्वास्थ्य विभाग ने नाकेबंदी की हुई थी। मुखबिर की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बस की तलाशी दी तो मावा निकला। यह कार्यवाही खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय के निदेशक टी शुभमंगला के निर्देशन पर हुई। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा के निर्देश पर और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ओपी सामा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर नई सीमा, बिजली बिल 24,000 तक ही होगा मान्य।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए नया नियम जारी किया है। अब वार्षिक बिजली बिल की अधिकतम सीमा 24,000 रुपए तय की गई है। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच 3 लाख पेंशन धारकों हुए 2 लाख परिवारों का बिजली बिल इस सीमा से अधिक रहा। ऐसे मामलों में पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जाएगी, जिला स्तर पर जांच की जाएगी और रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी। यदि आय मानकों से अधिक आय पाई जाती है तो पेंशन निरस्त कर दी जाएगी। पात्र पाए जाने पर पेंशन पुनः शुरू की जाएगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान में बड़ी ठंडक, सुबह शाम सर्द हवाओं का असर। राजस्थान में तापमान में गिरावट के चलते रातें ठंडी होने लगी हैं। उत्तर पूर्वी जिलों में हल्की सर्द हवाएं चल रही है, जिससे सुबह और शाम का ठंड का असर महसूस हो रहा है। कोटा में 3.8, सीकर में 3, जोधपुर में 3.3 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिन का मौसम शुष्क रहने के बावजूद रात के तापमान में कमी से ठंडक बढ़ गई है। इस साल शीतलहर और मावठ का दौर समय से पहले सक्रिय होने का अनुमान है, जिससे नवंबर-दिसंबर में कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। दिवाली से पहले अजमेर सीकर नई रोडवेज बस सेवा शुरू। दिवाली से पहले राजस्थान रोडवेज ने अजमेर से सीकर के बीच नई बस सेवा शुरू की है। कोरोना काल के दौरान बंद यह मार्ग अब दोबारा खुला है। रविवार सुबह अजमेर डिपो से बस 6:10 पर रवाना हुई और रूपनगढ़, परबतसर, नावा बारोट होते हुए 9:40 पर सुरेरा पहुंची। बस के स्वागत के दौरान चालक भागचंद और परिचालक बनवारी लाल शर्मा का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस नई सेवा से श्रद्धालु, महिला यात्रियों, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग लोगों को सीधे और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने लंबे समय से इस सेवा की प्रतीक्षा कर रहे थे। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए नीति आयोग का रोड मैप तैयार, असंगठित क्षेत्र पर फोकस। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए नीति आयोग ने असंगठित क्षेत्र में बड़े सुधारों का सुझाव दिया है। आयोग ने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों के उपयोग से कामगारों की आय बढ़ाई जा रही है। इसके लिए 4 चरणों वाला रोड मैप तैयार किया गया है। मिशन ओरिएंटेशन, संस्थागत व्यवस्था, कार्य योजना का क्रियान्वयन और विस्तार। आयोग का मानना है कि इन कदमों से असंगठित क्षेत्र को नई ताकत मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। अंता सीट उपचुनाव, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक अगले सप्ताह संभव। अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन तेज हो चुका है। अगले सप्ताह कोर कमेटी की बैठक में टिकट पर अंतिम फैसला होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर आएंगे और संभावित प्रत्याशी पर चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष मदन दिलावर पहले ही विचार विमर्श कर चुके हैं। टिकट चयन में परिवार और संघ विचारधारा से जुड़े संगठनों की राय को भी महत्व दिया जा रहा है। दावेदारों में नंदलाल सुमन, मोरपाल, प्रखर कौशल, आनंद गर्ग और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के नाम शामिल हैं। फतेहपुरा चौराहे पर एआई ट्रैफिक सिस्टम से होगा ट्रैफिक जाम खत्म। जयपुर के फतेहपुरा चौराहे पर अब ट्रैफिक जाम की समस्या होगी खत्म। यहाँ एआई आधारित स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। इस सिस्टम में लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर हर लेन के ट्रैफिक को रियल टाइम में मॉनिटर करेंगे। जिस लेन में वाहन अधिक होंगे वहीं ग्रीन सिग्नल मिलेगा, जबकि खाली लेन सिर्फ 5 सेकंड रुकेगी। सिस्टम एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन वाहनों की आवाज पहचान कर तुरंत ग्रीन सिग्नल देगा। मोबाइल ऐप के जरिए इसे कंट्रोल करना भी संभव है। एक चौराहे पर इसका खर्च लगभग 10 लाख रुपए है। अमित शाह का राजस्थान दौरा टला, कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस स्थगित। राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे में बड़ा बदलाव हुआ है। गृह मंत्रालय की व्यस्तता के कारण कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस फिलहाल स्थगित कर दी गई है। यह कॉन्फ्रेंस सुशासन और कानून व्यवस्था में सुधारों पर मंथन के लिए आयोजित की जानी थी। प्रशासनिक अधिकारी गृह मंत्रालय से नई तिथियों और रूपरेखा का इंतजार कर रहे हैं। बैठक में राज्य के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सुशासन, प्रशासनिक सुधार और जल कल्याण योजनाओं पर केंद्र को जानकारी देने वाले थे। ये नई तिथियां की घोषणा के बाद ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बाड़मेर में जोधपुर संभाग की पहली हाईटेक साइंस लैब खुली। बाड़मेर में डूंडा गांव में राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय में जोधपुर संभाग की पहली हाईटेक साइंस लैब का उद्घाटन हुआ। अब छात्र मानव कंकाल, अंतरिक्ष मॉडल और सौर मंडल जैसे उपकरणों के माध्यम से विज्ञान को छूकर, देखकर और समझकर सीख सकते हैं। पहले केवल किताबों पर निर्भर छात्रों को
अब प्रायोगिक शिक्षा का अनुभव मिलेगा। भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के मॉडल से ज्ञान और रुचि बढ़ रही है। प्रधानाचार्य जगदीश कुमार नामा के अनुसार यह पहल बच्चों में विज्ञान के प्रति उत्साह और आत्मविश्वास दोनों बढ़ा रही है। विज्ञान अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अनुभव और खोज का मजा भी बन गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।